हेलो दोस्तों, चलिए हम लेकर आ गए हैं एक और नए ब्लॉग के साथ प्रवेश ब्लॉग। तो आज मेरा ब्लॉग जो आने वाला है वो बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। जो सोचने पर आप मजबूर होंगे हो जाएंगे कि क्या है मेरा ब्लॉग और क्या आज बताने वाले हैं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। और वो टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको कि आप अपने घर को भी उससे सजा सकते हैं, संयोग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और लाजवाब चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप हमसे जुड़ने से पहले आप मेरे चैनल में जाइए, आप मेरे चैनल को खोलिए, सबसे पहले मेरे हमसे जुड़िए, क्योंकि जुड़िएगा तभी आप कुछ कर पाइएगा, आप तभी आप कुछ सीख पाइएगा। तो मेरा जो ब्लॉग है, आप जान रहे हैं कि मेरा ब्लॉग इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा काम ही हाउस वायरिंग का होता है। तब अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मेरा हाउस वायरिंग का काम है तो ऐसा कौन सा टिप्स आज लेकर हम आए हैं जो आप चौंक जाएंगे आप सुन के कि आखिर क्या वो टिप है, क्या वो ट्रिक है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि अभी के समय में, खास करके गर्मियों के समय में, सभी के घरों में होना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत सारे लोग के घरों में नहीं है अभी, फिर भी 90% लोगों के घर में वैसी चीज उपलब्ध नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसका खामियाजा गर्मी के दिनों में भुगतना पड़ता है। इसका कारण क्या है? चलिए आइए जानते हैं सभी लोग मिलकर। तो जानने से पहले क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिए एक प्यारा सा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी अगले वीडियो जब मैं बनाऊँ तो आप लोग तक खुद ब खुद नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए ब्लॉग शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो ब्लॉग है वो मेरे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। और वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ब्लॉग क्या है, हम बताना चाहेंगे कि वो है आदमी की हाउस वायरिंग में, घरों में बिजली की समस्या पहला। दूसरे क्या है, छोटी छोटी गलतियां। तीसरा क्या है कि आप अपने हिसाब से, मतलब हाउस वायरिंग के हिसाब से हाउस में वायर नहीं है। लोडिंग, ओवरलोडिंग, यानी बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जिसको लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं आप सबों के बीच। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि घर का इलेक्ट्रिसिटी क्या होना चाहिए, घर का बिजली कैसे होना चाहिए ताकि आपका घर सुरक्षित है, आपके जन सुरक्षित है, आपके परिवार सुरक्षित है। तो आपके परिवार सुरक्षित का भी जब आप इलेक्ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक की छोटी छोटी गलतियों को आप समझिएगा, तभी आप उस पे अमल कर पाइएगा और उसको दूर करने का प्रयास कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये एक बोलता चलता बाइस्कोप की तरह बोल के निकल जा रहा है, ऐसा नहीं है। मेरा ब्लॉग जो भी रहता है वो बहुत ही मोटिवेट ब्लॉग रहता है और सुरक्षा का ब्लॉग रहता है, सुरक्षा का वीडियो रहता है कि अगर आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो आप अपने घर पे उठा के देखिएगा वो चीज़ को, आपको लगेगा कहीं ना कहीं सच में ये वीडियो के माध्यम से हमें कुछ अच्छी जानकारियाँ मिली है, जिससे को हम मतलब वो पालन करना चाहिए, उस चीज़ को हटाना चाहिए। तभी आप अपने घर में सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपका घर सुरक्षित है। अगर आपका घर परिवार सुरक्षित है तभी आप सुरक्षित हैं। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, डिजिटल का दौर चल रहा है, अभी क्या है, 99-100% लेके चलिए कि सभी लोग इलेक्ट्रिक पर ही डिपेंड है। तो इस इलेक्ट्रिक पे अगर आप डिपेंड है, पूरी घर डिपेंड है आप इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो उसके लिए छोटा छोटा गलतियां घर पे होता है, जिसके कारण क्या होता है, घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लगने का डर रहता है। और बहुत सारे मकानों आप देखे होंगे, बहुत सारे मार्केटों में देखे होंगे कि शॉर्ट सर्किट से सारे मकान जलकर राख हो जाते हैं। कोई व्यवसायी के यहाँ आग लग गई, कोई पूरा व्यवसाय बंद हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है उसका लोडिंग चार्ज क्या होता है, उसका लोडिंग पावर क्या होता है, और क्या आप लोड चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि घर को सबसे सुरक्षित करने से पहले, आप घर पे नहीं रहते हैं, घर में सारे महिलाएं रहती है, और जो महिलाएं रहती है उसको आप सुरक्षित कैसे रखते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। तो वो सुरक्षित तभी है जब आप ऐसे ऐसी छोटी छोटी गलतियों को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला गलती हम बताना चाहते हैं कि अभी के समय में क्या होता है घरों में कि लोग एक नॉर्मल वायर वगैरह जो कि एकदम बाजार में बिकते हैं, मेरा भी शॉप है, मेरे पास जब लोग आते हैं दुकान पे तो हम उसको सजेस्ट करते हैं, पूछते हैं कि अगर आप घर में यूज कर रहे हैं तो क्या चीज़ चलाना है, आपको क्या चीज़ यूज करना है, उसके हिसाब से हम उसको वायर देते हैं। लेकिन अधिकांश लोग ये चीज़ नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं और शॉर्ट सर्किट का कारण बनता है। तो वो हम बता रहे थे कि सबसे पहले आप कहीं भी जाइए अपने वायर वगैरह लेने के लिए, किसी भी शॉप पे दुकान पे जाते हैं
तो आप सबसे पहले दुकानदार को अपने घर का लोडिंग बताइए कि मेरा घर में इतना लोड है, ये चलता है, कूलर चलता है, फ्रिज चलता है, एसी चलता है, फैन चलता है, मिक्सर चलता है, ग्राइंडर चलता है, जो भी गैजेट से इलेक्ट्रिक का जो चलता है उसको आप सबसे पहले बताइए। नॉर्मली मान लीजिए कि एक घर है, एक घर में नॉर्मली क्या है कि मान लीजिए कि 4 फैन है, 10-15 लाइटें हैं, कूलर है, इतने गैजेट्स है। तो इतने गैजेट के लिए क्या वायर होना चाहिए आपका? तो उसके लिए कम से कम 1.5 mm का तार होना चाहिए, और 1.5 mm के तार के साथ उसमें क्या होना चाहिए? B10 MCB दो B10 का MCB होना चाहिए। जिससे क्या है कि अगर कहीं आपका शॉर्ट सर्किट भी हल्का होता है लोड के कारण, तो आपका MCB ट्रिप करेगा और आपका घर शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। ध्यान रखें और मेरे वीडियो को एकदम नज़रअंदाज करके नहीं देखें, और इसको पालन करें। क्या मेरा ये रिव्यू जो है वो सही है या गलत है, आप कमेंट करके मेरे वीडियो में बता सकते हैं, और जहाँ तक होगा हम उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, उसको बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा कारण क्या होता है कि और ज़्यादा ओवरलोड के कारण उसका तार नहीं हो पाता है, तो तार जल जाता है। जब तार जलने से क्या होता है, घर में पूरी आग लगने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर घर में आपका ज़्यादा लोडिंग है, मान लीजिए कि 2-4 कूलर है, 2-4 पंखे हैं, ठीक है, इंडक्शन है, मिक्सर वगैरह, तो वहाँ पे आप घर में आप मेन लाइन में 2.5 mm का तार यूज कर सकते हैं। घर के अंदर, घर के बाहर नहीं। मेन लाइन जो पोल से आता है वो तो आपको एल्युमिनियम ही डालना है, वो कम से कम 8 mm 10 mm डालिए। और घर के अंदर का लोडिंग हम बता रहे हैं कि कम से कम इतना होना चाहिए। तो चलिए, मेरे वीडियो से कौन कौन सहमत है तो प्लीज़ एक कमेंट करें, एक लाइक करें, और जो नए लोग जुड़ते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे चीज़ प्रत्येक दिन एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसको आपको देखने से इलेक्ट्रिक की सारी दुख, मतलब घर की जो इलेक्ट्रिक का जो समस्या होता है वो मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आप देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आपका घर में शॉर्ट सर्किट होने से आप बच जाएंगे, आपका परिवार सुरक्षित है, आपका मकान सुरक्षित है। तो क्या आप अपने मकान परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं? तो चल मेरे वीडियो को जरूर देखें। तो अगले टॉपिक हम लेकर आएंगे एक और ज़्यादा लोड उसमें पड़ता है, तो उसमें कौन सा वायर डालना चाहिए, कौन सा स्विच वगैरह डालना चाहिए, हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए, आज के वीडियो इतना ही है। आप लोग मेरे साथ बने रहें और मेरे वीडियो को देखें, समझें, तभी आप उसको जान पाइएगा। और ऐसे अगर स्विप कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, तब तो मेरी वीडियो से कुछ नहीं सीख पाइएगा। लेकिन अगर मेरी वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए, हम मिलते हैं पुनः अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी जुड़े रहिए, और जिसको अच्छा लगा हो वीडियो, प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू।